चतुर्थी की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हम गणेश जी मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं, सब मिलते जुलते हैं, पर इन गणेश जी से हम कुछ सीखते भी हैं। और क्या सीखते हैं? एक कथा ये प्रचलित है, सभी जानते हैं कि पार्वती जी ने उनकी मिट्टी से गणेश जी को बनाया और उन्होंने कहा कि आप बाहर रखवाला दो, मैं नहाने जा रही हूँ, कोई भी आए तो उनको नहीं अलाउ करना। तो ना कर्तव्य पालन करते हैं। तो मैं जो भी कथा कहने जा रही हूँ, हम उससे सीखते हैं कि हम गणेश जी के रूप से क्या क्या सीखते हैं, उनका है। तो गणेश जी बाहर रखवाली तो है, शिव जी बहुत समय के बाद आते हैं, तो गणेश जी उन्हें पहचानते नहीं क्योंकि वे उनसे कभी मिले नहीं। तो शिव जी बहुत सालों की तपस्या के बाद घर आते हैं, फिर भी क्रोध में गणेश जी का सिर काट देते हैं क्योंकि उन्होंने अंदर अलाउ नहीं किया उनको। बट हम ये समझते हैं इसमें गुण की बात ये है कि शरीर गणेश जी का मिट्टी से बनाती है पार्वती जी, मतलब ये मॉर्टल शरीर है, मिट्टी तत्व है। तो मिट्टी तत्व है, हम सब शरीर है जो हम शिव जी जब आते हैं, भगवान रूप आते हैं तो हम पहचानते नहीं। अगर उनका सिर कटा है, इसका मतलब हमारी जो भी यहाँ की अर्थ मटेरियल है उनको शिव जी ध्वस्त कर देते हैं, सिर काटते हैं और सोल रूप हाथी का शीश प्रदान करते हैं। हाथी का शीश प्रदान करते हैं मतलब हाथी का मुख कैसे होता है, बड़े कान होते हैं, कान बड़े होते हैं मतलब ज्यादा सुनना है मगर सभी चीज अंदर नहीं लेना है। गणेश जी के कान सूप की तरह होते हैं, जब आप उसको छलनी करके जो भी आपको आवश्यक नहीं है उसको छोड़ दें और सिर्फ जो अच्छा है उसे सीख के अंतर मन करें। गणेश जी की आंखें छोटी छोटी होती है, इसका मतलब क्या है? जब हम कोई भी चीज दूर देखते हैं तो आंखें छोटी करते हैं, मतलब दूरंदेशी होना। और छोटा सा मुंह, इसका मतलब कम बोलना और बड़े कान, ज्यादा सुनना। और सूंड का काम क्या होता है? डुअलिटी होता है। जैसे हमारे अंदर भी दो चीज होते हैं, अच्छाई और बुराई। तो सूंड झाड़ भी उखाड़ सकती है, वही सूंड एक नन्हे बच्चे को भी गोदी ले सकती है। तो हमें ये सीखना चाहिए कि अच्छी चीजों को अपनाएं। गणेश जी का एक हाथ हमेशा ऐसे होता है, तो मतलब यू आर ऑलवेज गिविंग, ब्लेसिंग्स हो, कुछ भी हो, देना है, लेना नहीं है। और दूसरा हाथ ऐसे होता है, मतलब सब कुछ छोड़ देना है, सब यहीं रहेगा। और गणेश जी के हाथ में हमेशा लड्डू होता है। कभी हम गणेश जी को ये नहीं देखेंगे कि वो लड्डू खा रहे हैं, वो रखते हैं गणेश जी। मतलब हम जो भी कमाते हैं, पुण्य करते हैं, जो भी हमें मान मिलता है, उन सबको हमें मीठा संजो के रखना होता है, उसको अंतर्मन करके घमंड नहीं करना होता है। और गणेश जी का पेट बड़ा होता है। पेट क्यों बड़ा होता है? कि सभी लोग कहते हैं लेडीज कच्चे उनका वो होता है कि कुछ भी बात इनके पेट में पचती नहीं, कह देते। गणेश जी का ये है कि सब को अपनाओ, रहस्य बनाए रखो जो रखना है और सबको एक्सेप्टेंस करना है, ये है उनका बड़े पेट का रहस्य। और एक पांव, अंगूठा धरती को टच करता है। टच करना मतलब इस दुनिया में रहते हुए भी, सब कार्य करते हुए भी आपको सब अंदर नहीं लेना है, बस अपना रोल निभा के आगे को चलना है। यही हम गणेश जी से जीवन में सीखते हैं। और जो ऐसी कथा सामान्य रूप से कही जाती है उससे हम ये सीखते हैं, उसका तात्पर्य ये है। और अंत में छोटा सा मूषक, मूषक की उनकी सवारी है। चूहा कहीं भी छोटी सी जगह में से भी आ जा सकता है। इसका मतलब जो भी विषय विकार आते हैं, कहीं से भी आते हैं, हमें पता नहीं चलता, हम सब यहीं के रहने वाले हैं, तो आ जाते हैं। एंड ओनली वी रियलाइज इट जब कुछ परिणाम होता है, कुछ बुरा होता है, तब हमें एहसास होता है कि ये विषय विकार है, इनको हटाना है। तो इसी तरह गणेश जी बोलते कि अपने इंद्रियों को वश में रखना। चूहे जैसी जो छोटे छोटे भाव है, अपने छोटी छोटी चीजों में मोह जाते हैं, उनको वश में रखना। तो इसी के साथ वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु
सभी के ऊपर गणेश जी का हाथ रहे और हम ये सब उनसे सीख के छोटे छोटे स्टेप लेकर भगवान की ओर बढ़े। गणपति बाप्पा आधा लड्डू, गणेश जी महाराज की जय।